अब लिखेगा आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है। आंसर राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, आ जाओ, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का, देश के संसाधनों का, देश के संसाधनों का, देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक, विभिन्न विकासात्मक, विभिन्न विकासात्मक, विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। हाँ, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है। आंसर देखो, विभिन्न देशों की तुलना में, विभिन्न देशों की तुलना में, सॉरी, विभिन्न देशों की तुलना, विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, लोगों के शैक्षणिक स्तर, विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर को देगा उनकी स्वास्थ्य स्थिति, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। लिखे अब अगला क्वेश्चन पर चलना है। आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। 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 आंसर
बिजली, स्वास्थ्य परिवहन, बिजली, स्वास्थ्य परिवहन, बिजली, स्वास्थ्य परिवहन, संचार, बैंकिंग, संचार, बैंकिंग, बिजली, स्वास्थ्य परिवहन, संचार, बैंकिंग, कमा कमा दे करके, स्कूल कॉलेज, स्कूल कॉलेज, अस्पताल, स्कूल कॉलेज, अस्पताल इत्यादि इत्यादि आधारिक संरचना के आधार हैं, इत्यादि आधारिक संरचना के आधार हैं। इस आधारिक संरचना के आधार पर, इस आधारिक संरचना के आधार पर ही राज्य एवं देश की विकास निर्भर करती है, राज्य एवं देश की विकास निर्भर करती है। राज्य एवं निर्भर करती है, राज्य एवं आधार पर कहाँ रहेगी नहीं आधार पर के बाद खैर संरचना के आधार पर राज्य एवं देश के विकास निर्भर करती है। ही राज्य एवं देश के विकास निर्भर करता है। राज्य एवं देश के विकास निर्भर करता देश के है। विकास निर्भर करता है। गजब लिखे छे ने बाहर कोचिंग पे नहीं खा सकते, लिख सकते। सही है कहल। अगला क्वेश्चन लिखो, उत्तरीय अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? लिख डाले, आंसर लिखो। समझते हैं इन्हें अर्थशास्त्री ब्राउन के अनुसार ब्राउन के अनुसार देश दे देगा, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अर्थशास्त्री ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। प्रणाली है। देखा, इसका मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में, इसका मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसे विभाजन करना है। विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसे विभाजन करना है। विभिन्न उत्पादन क्षेत्र में इसे विभाजन करना है। लिखे,
इसके अंतर्गत कृषि उद्योग व्यापार बैंकिंग, इसके अंतर्गत कृषि उद्योग व्यापार बैंकिंग, बीमा परिवहन संचार, कृषि उद्योग व्यापार बैंकिंग, बीमा परिवहन संचार, इसके अंतर्गत कृषि उद्योग व्यापार बैंकिंग, बीमा, देखा, कृषि उद्योग व्यापार बैंकिंग, बीमा परिवहन संचार इत्यादि आते हैं, इत्यादि आते हैं। हाँ, गप नहीं, इत्यादि आते हैं, इत्यादि आते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है, इसे 3 भागों में बांटा गया है, इसे 3 भागों में बांटा गया है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र डैश बांटा गया है। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र डैश, प्राथमिक क्षेत्र डैश लिखो। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। नंबर 2 द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र डैश, द्वितीय क्षेत्र डैश लिखो। उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा गया है, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा गया है, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा गया है, को द्वितीय क्षेत्र कहा गया है। नंबर 3 तृतीय क्षेत्र, नंबर 3 तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा गया है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा गया है, तृतीय क्षेत्र कहा गया है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा गया है। चलो नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास क्या है? क्वेश्चन का चिन्ह। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बतावें। आर्थिक विकास क्या है? क्वेश्चन का चिन्ह। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बतावें। आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि में अंतर बतावें। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बतावें। आंसर लिखेगा। विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बता। देखो, अर्थशास्त्री रोस्टोव के अनुसार अर्थशास्त्री रोस्टोव के अनुसार
रोस्टोव के अनुसार, रोस्टोव के अनुसार देश देगा। दिखा रहे आर्थिक विकास एक और, आर्थिक विकास एक और, आर्थिक विकास एक और, आर्थिक विकास एक और, श्रम शक्ति में वृद्धि, आर्थिक विकास एक और, आर्थिक विकास एक और, श्रम शक्ति में वृद्धि। रोस्टोव के अनुसार से है। हाँ, आर्थिक विकास एक और, श्रम शक्ति में वृद्धि, आर्थिक विकास एक और, श्रम शक्ति में वृद्धि की दर, वृद्धि की दर, वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर आर्थिक, फिर से मिला लो, आर्थिक विकास एक और, श्रम शक्ति में वृद्धि की दर, श्रम शक्ति में तथा दूसरी ओर, तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच, जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है, जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। देखा, जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है, लिखा। यस सर। और आप चेंज करेगा, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में निम्न अंतर है, आर्थिक विकास तथा, पर आप चेंज करके आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में निम्न अंतर है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में निम्न अंतर है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में निम्न अंतर है। ठीक है, निम्न अंतर है, लिखा। नंबर 1 दे देगा, श्रीमती उर्सला के अनुसार, नंबर 1 में श्रीमती उर्सला हिस्क के अनुसार, श्रीमती उर्सला हिस्क, उर्सला हिस्क नाम है, श्रीमती उर्सला, उर्सला, हाँ, हिस्क के अनुसार, के अनुसार, लिखा रे। वृद्धि शब्द का प्रयोग, वृद्धि शब्द का प्रयोग, वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से, अनुसार, वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, देखा। वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, किया जाता है, जबकि, हाँ रे, जबकि, अब उस पार में लिखे, जब कोई चीर दिया तो उस पार में लिखेगा, और नहीं चिरा है तो उसी में लिखते जाएगा। क्या चीज है? तो फोटो नहीं बनाता रे, नहीं बनाया, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कत्ते लिखते हैं बना दिया है, कत्ते लिखते नहीं बनाया, नहीं बनाया है कोई दिक्कत नहीं, हम बनाने नहीं बोले हैं, नहीं, हाँ, चलो सीधे लिखते चलो। ठीक, दिखा रे, जबकि विकास शब्द का प्रयोग, जबकि विकास शब्द का प्रयोग, विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, देखा, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है, के संदर्भ में किया जाता है विकास शब्द का प्रयोग प्रयोग
दिखा रे होता है। विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है, किया जाता है। दाना फिजिकल एकेडमी के संदर्भ में अरे पूछने लिखा है। अगला पॉइंट लिखेगा मेडिसिन के अनुसार, मेडिसिन के अनुसार अगला पॉइंट उसी में रहे, दो पॉइंट लिख दो बस खत्म हो जाएगा। मेडिसिन के अनुसार धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर, धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है। धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर, धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है। देखा, जबकि जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है, आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। लिखे नहीं लिखा है। गरीब देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। गरीब कहाँ लिखा है? निर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास की माप, आर्थिक विकास की माप, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा प्रस्तुत करें। कुछ आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। आंसर, आर्थिक विकास का माप, आर्थिक विकास का माप निम्न सूचकांक के द्वारा किया जाता है। आर्थिक विकास का माप निम्न सूचकांक के द्वारा किया जाता है, निम्न सूचकांक के द्वारा किया जाता है, सूचकांक के द्वारा किया जाता है, निम्न सूचकांक के द्वारा किया जाता है, के द्वारा किया जाता है। निम्न सूचकांक के द्वारा किया जाता है। लिखे माप सूचकांक आर्थिक विकास के माप निम्न सूचकांक के द्वारा किया जाता है। नंबर 1 राष्ट्रीय आय, नंबर 1 राष्ट्रीय आय, नंबर 1 क्या होगा? राष्ट्रीय आय। देश देगा, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है
विकसित देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है विकसित देश कहलाता है। विकसित देश कहलाता है। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है, हाँ, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है और विकसित देश कहलाता है। देखा, ये 1 नंबर था, इसमें 1 नंबर दिया था, अब लिखेगा 2 नंबर। प्रति व्यक्ति आय बराबर, नंबर 2 करके, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। बराबर प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। लिखे, राष्ट्रीय आय बटे 10। राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। नंबर देगा 3, मानव विकास सूचकांक। लिखे, मानव विकास सूचकांक देश। देखो, विभिन्न देशों में, विभिन्न देशों में, अरे विभिन्न देशों की तुलना, विभिन्न देशों की तुलना, विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर, विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर, लोगों के शैक्षणिक स्तर, लोगों के शैक्षणिक स्तर, कोमा देगा, उसकी स्वास्थ्य स्थिति, उसकी स्वास्थ्य स्थिति, लोगों के शैक्षणिक स्तर, कोमा उसकी स्वास्थ्य स्थिति। लिखे, उनकी स्वास्थ्य स्थिति। और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। करती है। बस, अगला क्वेश्चन। करती है। 4 नंबर में 2 क्वेश्चन है, दोनों को अलग अलग लिखाएंगे, नहीं देखिए वो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। 4 नंबर में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखेगा, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। क्वेश्चन ये 1 हो गया। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। देखे, क्या कारण है, आंसर लिखेगा। बिहार के पिछड़ेपन के निम्न कारण हैं। बिहार के पिछड़ेपन के निम्न कारण हैं। बिहार के पिछड़ेपन के निम्न कारण हैं। नंबर 1, जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। भारी वृद्धि के कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। नंबर 2,
बिहार में आधारिक संरचना का घोर अभाव है। बिहार में आधारिक संरचना का घोर अभाव है। बिहार में आधारिक संरचना का घोर अभाव है। लिखा रे, इस कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। आर्थिक आधारिक संरचना का घोर अभाव है, इसलिए बिहार पिछड़ा हुआ है। लिखा। अगला पॉइंट, नंबर 3। हाँ, बिहार के अधिकांश लोग कृषि पर ही आत्मनिर्भर हैं। बिहार के अधिकांश लोग कृषि पर ही आत्मनिर्भर हैं। बिहार के अधिकांश लोग कृषि पर ही आत्मनिर्भर हैं। इस कारण बिहार की प्रगति में बाधक है। नंबर 4 में होगा, बाढ़ तथा सूखा से नहीं हुआ है, जल्दी करो। बाधक है, बिहार की प्रगति में बाधक है। निकाले पहला पॉइंट, बाढ़ तथा सूखा से हमेशा बिहार प्रभावित रहता है। बाढ़ तथा सूखा से हमेशा बिहार प्रभावित रहता है। प्रभावित रहता है, जो बिहार के विकास में बाधक है। जो बिहार के विकास में बाधक है। रुको न तनी, ये लिखाने दो न, तब छोड़ देंगे। अगला पॉइंट, बिहार औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ मुल्क है। बिहार औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ राज्य है। औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ राज्य है। पिछड़ा हुआ राज्य है। देखा। अगला पॉइंट, बिहार में गरीबी अधिक है। बिहार में गरीबी अधिक है। बिहार में गरीबी अधिक है। लास्ट पॉइंट लिखेगा, बिहार में, अगला पॉइंट, बिहार में लिखा, प्रशासन तंत्र के लोग भ्रष्ट हैं। बिहार में प्रशासन तंत्र के लोग भ्रष्ट हैं। बिहार में प्रशासन तंत्र के लोग भ्रष्ट हैं। इस कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। इस कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। लिखे। अब जो हो गया कल ना, ऐ सुनो ना, मौसम ठीक है, लगा में क्लास, तुम लोग बोलो जल्दी। लगा दें, चलो खुला रहेगा, कल भी खुले है तब।